इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरएसएस पर राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर बेहद विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से कर दी है। राहुल गांधी ने कहा, पाकिस्तान में जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से भारत में आरएसएस भी अपने स्कूलों का इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों की फंडिंग पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों स्कूलों को चलाने के लिए आरएसएस को पैसे कहां से मिलते हैं। As you said, higher education, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy. आरएसएस पर राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया और कहा है कि आरएसएस को समझने में राहुल गांधी को बहुत वक्त लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आरएसएस का आदर है। जावड़ेकर ने कहा, संघ लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करता है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना। यही संघ करता है। राहुल गांधी के बयान पर विवाद होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन मदरसे के बच्चों को आतंकी तालीम देते हैं, उन्हें रेडिकलाइज करते हैं, जबकि आरएसएस के स्कूलों में देशभक्ति पर जोर दिया जाता है। राहुल गांधी ने यह बात अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूपीए सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे कौशिक बसु से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान राहुल गांधी ने आपातकाल पर भी कांग्रेस की गलती को माना। Was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years, it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. इमरजेंसी पर गलती मानने के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस को टारगेट किया। उन्होंने आरएसएस पर संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election,
we are not going to get rid of their people in the institutional structure. और इस वक्त हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आरएसएस को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी ने की है, और ये बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि आप एक आतंक की पाठशाला को एक ऐसी संस्था से कंपेयर कर रहे हैं जिसके बारे में ना ऐसे कोई प्रूफ है, ना ऐसे कोई आर्टिकल है, ना ऐसे कोई बातचीत है किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, और उस लिहाज से राहुल गांधी की जो तुलना है थोड़ी विचित्र ज़रूर लगती है कि कम से कम जब यूपीए सरकार थी तो अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था तो यूपीए सरकार के दरमियान कम से कम ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर आरएसएस के स्कूल पाकिस्तान में मदरसे जो कर रहे हैं, अगर वही काम आरएसएस भी उसमें इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पर यूपीए सरकार के दरमियान इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो जाहिर तौर पर कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो पहले भी वो आरएसएस को लेकर बहुत तीखे हमले करते रहे हैं, एक बार फिर से कौशिक बसु के साथ बातचीत में उन्होंने आरएसएस पे ये तीखा हमला बोला है जिसकी बीजेपी में कैसी प्रतिक्रिया हुई है वो हम सब ने देखा। और जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए आप कहें तो एक मातृ संगठन है आरएसएस, और आरएसएस का जो फाउंडेशन है उसका अपना जो स्कूल का सिस्टम है उसका जो स्कूल का सिस्टम है वो एकदम आधुनिक शिक्षा पद्धति के तहत है। उसके सारे कंटेंट, सारे विषय, सारे पढ़ाई का तरीका, वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो पारंपरिक तरीके से सिर्फ पढ़ा रहे हो या कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हो या फंडामेंटल एजुकेशन वहाँ पर दिया जा रहा हो। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल उसी की पढ़ाई वहाँ भी होती है। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी की बात कर लें, आरएसएस की बात कर लें, संघ परिवार की बात कर लें, बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।